चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6C के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले अपन डिस्कस कर लिया था 6B के बारे में, और इसमें जो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट को समझना है कि मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है A, और इस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है B के साथ में। तो इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर ले लेता हूं M इंटू P, और इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर ले लेता हूं P इंटू N। ठीक है, तो इस A के नंबर ऑफ कॉलम, इस A के नंबर ऑफ कॉलम और इस B के नंबर ऑफ रो, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यानी इस A के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और इस B के अंदर नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, AB का M इंटू N। ठीक है, ऐसे आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यदि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका ऑर्डर क्या मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि एग्जाम्पल से कोई एक मैट्रिक्स अपने पास में A इक्वल टू A11, A12, A13, A22। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने, और एक B मैट्रिक्स ले ली मैंने A11, B ले लो, B11, B12 और B13। ठीक है, और फिर एक दूसरी मैट्रिक्स यानी रो को ले लेता हूं मैं B21, B22 और B23। अब ये जो ऑर्डर है, पहले इसका ऑर्डर देखो कितना है 2 इंटू 2, और इसका ऑर्डर कितना आपका 2 इंटू 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल है ना। तो इन AB का मैं मल्टीप्लाई करूं कि A को मैं B से मल्टीप्लाई करूं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो AB है उसका ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 मिलेगा, ये 2 और ये 3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में इनका देखो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं। इसका मल्टीप्लाई आपको कैसे करवाना है, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से, लेकिन आपको माइंड में रो को कॉलम से ही करवाना है हमेशा, कि इस पूरी रो को यदि मैं इस कॉलम के साथ में करवा दूं तो A11 का मल्टीप्लाई B11 के साथ में करवाएंगे तो A11 का मल्टीप्लाई B11 के साथ, प्लस A12 का मल्टीप्लाई B21 के साथ में। अब इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ करवा दीजिए। तो देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में करवा दूं तो जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो A11 मिलेगा, तो ये आपका A11 वाला। अब मैं इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ करवा दूं तो जो एलिमेंट मिलेगा वो आपको 12, क्योंकि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। तो वैल्यू देखो, A11 B12 प्लस A12 B22, ये लीजिए। अब इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ करवा दूं, थर्ड कॉलम के साथ, तो एलिमेंट कौन सा मिला आपको, A13 वाला। तो देखो मल्टीप्लाई देखते हैं, A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23, ये लीजिए। अब इस पूरी रो को इस कॉलम से करवा दीजिए, इस कॉलम से करवा दीजिए, इस कॉलम से करवा दीजिए, यानी रो सेकंड को कॉलम फर्स्ट से, कॉलम सेकंड से, कॉलम थर्ड से कॉलम करवाएंगे तो जो एलिमेंट आएंगे वो 21, A22 और A23 मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो करवाते हैं, A21 का मल्टीप्लाई B11 के साथ में प्लस A22 का मल्टीप्लाई B21 के साथ में। अब इस पूरी रो को इस कॉलम से करवाएं तो इसका और इसका मल्टीप्लाई, A12 का मल्टीप्लाई B12 के साथ में और A22 का मल्टीप्लाई B22 के साथ में। अब इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करवा दूं तो आपकी वैल्यू आएगी A21 का मल्टीप्लाई B13 के साथ में और A22 का मल्टीप्लाई B23 के साथ में, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो ये आपका इसका ऑर्डर मिल जाएगा। ऐसे अपन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई
करना यहाँ पे सीखेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर मल्टीप्लाई है आपका। उसके बाद में बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज, ये ठीक है ना। किसकी प्रॉपर्टी है? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो फर्स्ट आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्या आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो यदि मैं इस ए बी का मल्टीप्लाई और इस बी ए का मल्टीप्लाई करूं तो ये जो बी ए है ये किस ऑर्डर का है? 2 इंटू 3 का है, और ये ए किस ऑर्डर का है? 2 इंटू 2 का। तो ये जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, सेम नहीं है ना, सेम नहीं है तो ए बी कभी भी आपका बी ए के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो लिख देना आप कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ इज नॉट, कॉम्यूटेटिव लॉ इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। लेकिन एक केस आएगा वहां पे एग्जिस्ट करता है, वो केस भी लिख देता हूं। यदि ए बी का मल्टीप्लाई बी ए की इक्वल आएगा, वो ए की केस में आता है जब इन दोनों का मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाए तब, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ठीक है ना। और वो केस कब पढ़ेंगे अपन? इसी के अंदर इनवर्स वाला पढ़ेंगे, आगे भी इनवर्स वाला आएगा, जिसमें ये जो बी है वो इस ए का क्या होगा? इनवर्स होगा, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बी ए इनवर्स से, ठीक है ना। ये इसी केस में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज किसी भी केस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अपन पढ़ेंगे। नॉर्मली इसकी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप बी सी के साथ में करवा दीजिए, या फिर ए बी का मल्टीप्लाई आप सी के साथ में करवा दीजिए, वैल्यू क्या आएगी? हमेशा सेम ही आएगी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो थर्ड वाली कौन सी है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती? किसी भी मैट्रिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापिस आपका ए ही मिल जाए। तो आई से करवा दीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं आई से करवाऊं तो आपको, यानी जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए को मैं आई से मल्टीप्लाई करूं तो वापिस ए ही मिलेगा, और इसी को मैं लिख सकता हूं आई इंटू ए, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा आपके जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तब ए आई इक्वल टू कितना आएगा? ए, और आई इंटू ए कितना आएगा? आपका ए। अब इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉर्मली अपन इनवर्स नहीं करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनवर्स इसका एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो अपन लिख देते हैं इसको। देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ ना, ये वाला, ये केस में बता रहा हूं आपको। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी वो कौन सी है? इनवर्स। आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी आपको माइंड में ये रखना है कि इस ए के साथ में ऐसी क्या वैल्यू में मल्टीप्लाई करूं कि आपका क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो ए की केस में पॉसिबल है, इस केस में। और इस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए इनवर्स। ये लो, यानी ए को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपको क्या मिलेगा? आई मिलेगा, और इस ए इनवर्स इंटू ए लिख सकता हूं। ये भी प्रॉपर्टी आपको आगे काम आएगी, इसको आप माइंड में रखना, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसकी जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है वो आएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यदि ए को मैं बी प्लस सी के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो ए बी का मल्टीप्लाई किसके? प्लस ए सी, यानी ए को मैं बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस ए सी का। ये फर्स्ट इसके अंदर। और मैं दूसरा में बात करूं कि ए प्लस बी का मल्टीप्लाई यदि मैं सी के साथ में करूं तो ए सी प्लस बी सी, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो ये छोटा सा पार्ट था आपका, इसमें प्रॉपर्टी क्या है और दो मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये था। समझ गए होंगे आप।
अब आपकी बुक की सारे क्वेश्चन आप कर लेना, जो एग्जाम्पल है वो सारे कर लेना। मैं ओनली 2 एग्जाम्पल की बात करूंगा और इतने में आप ये नोट डाउन कर लीजिए। देखो एग्जाम्पल 26 यानी 23 कर लेना, 24 भी कर लेना, 25 भी कर लेना। एग्जाम्पल 26, 27, ठीक है। आइडेंटिटी ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं शॉर्ट में। 29 ये भी कर लेना, सारे कर लेना आप, ठीक है ना। अपन बात करेंगे 38 आ गया। अपन बात करेंगे ओनली 41 एग्जाम्पल और 42 एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार और देखिए। एग्जाम्पल नंबर अपन डिस्कस करते हैं 41 के बारे में। इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के हट से थोड़ा आप बताएंगे इसको, ठीक है ना। आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे इसको। देखो इफ a इक्वल टू 0 माइनस 10 थीटा बाई 2, 10 थीटा बाई 2 और ये वैल्यू आपकी 0। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की? 2 की। तो लिख देता हूं 1 0 0 और 1। ये 2 इंटू 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए। इस पूरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसकी वैल्यू क्या है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा कोस थीटा, ये लीजिए। ये आपको यहां पे प्रूव करना है, ठीक है। करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है वो मैं सोल्व कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? I प्लस ए। I की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 और 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 10 थीटा बाई 2 और ये प्लस 10 थीटा बाई 2 और ये आपका 0, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो I प्लस ए की जो वैल्यू आपकी आई है यहां से वो कितना? 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 और ये आपका 10 थीटा बाई 2 और ये आपका 1 1 प्लस 0 1। ये आपकी मैट्रिक्स, इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे इसकी लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड है वो डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। देखो ठीक है, चलिए देखो ध्यान से देखना। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूं। राइट हैंड साइड में कितना है आपका? I माइनस ए, ठीक है, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये वैल्यू आपकी। अब मैं सारी वैल्यू को मैं सोल्व करूं, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू 1 0 0 और 1, फिर माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस 10 थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा आपका 10 थीटा बाई 2 और ये 0, ठीक है। इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और ये आपका कोस थीटा, समझ गए होंगे। इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। ये 1, फिर 1 माइनस 0 1 0 माइनस ये माइनस माइनस 10 प्लस का 10 थीटा बाई 2। इसको देखो 0 माइनस 10 थीटा बाई 2 माइनस का 10 थीटा बाई 2 और ये आपका 1 माइनस 0 कितना? 1, ये आपकी वैल्यू और इनटू के इस पूरे की वैल्यू तो ये आ गई।
और इस पूरी मैट्रिक्स को मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वैल्यू आपकी साइन थीटा, और ये कोस थीटा। ये लीजिए, इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ में करवाना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में करवा दूं तो कोस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2, यानी इस पूरी रो को मैंने इस कॉलम के साथ करवा दिया। अब इस पूरे रो को इस कॉलम के साथ करवाएं तो माइनस का यानी 1 का इसके साथ में माइनस साइन थीटा और इसका मल्टीप्लाई प्लस टेन थीटा बाई 2 इंटू में कितना, कोस थीटा। फिर इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में करवाएं तो माइनस टेन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा, प्लस इस पूरे को मैं इस 1 को इसके साथ में करवाएं तो वैल्यू आ गई आपकी साइन थीटा। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करवाऊं तो ये माइनस तो प्लस, और वैल्यू आ गई आपकी टेन थीटा बाई 2 इंटू में साइन थीटा, प्लस 1 का इसके साथ में करवा दें तो ये वैल्यू आ गई कोस थीटा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो 10 दिया हुआ है और सारी वैल्यू किसमें, साइन और कोस में, तो 10 को भी आप साइन और कोस में चेंज कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। ये तो कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा, और इसको मैं चेंज करूं साइन और कोस में तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, ठीक है ना, साइन अपॉन में कोस में चेंज कर दिया। और ये वैल्यू आपकी माइनस का साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 इंटू में कितना, कोस थीटा। इसको मैं चेंज करूं तो माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 इंटू में कितना, कोस थीटा, प्लस ये आपका साइन थीटा। इसको लिखना चाहूं तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 और इंटू में कितना, साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा। ये मैं इस पूरे को लिख सकता हूं। एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो इस पूरे का यानी ये इस पूरे का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये कोस थीटा बाई 2 नीचे है, तो इस पूरे का एलसीएम कितना आ गया आपका, कोस थीटा बाई 2। ये लीजिए एलसीएम। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कोस थीटा इंटू में कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू में साइन थीटा बाई 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। सेम इसका एलसीएम लूं और इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू यहां से देखो, ये माइनस का साइन थीटा पहले से है और कोस थीटा बाई 2 एलसीएम वाला यहाँ पे आ गया, और प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोस थीटा बाई 2। ये वैल्यू ये लीजिए। सेम इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लो और इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, या फिर एक बार लिख दो, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोस थीटा बाई 2। फिर इसको सोल्व करें तो एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इंटू में कोस थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स यहां से मिल जाएगी। इतना एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं, इसी के आगे, ठीक है ना। पहले तो मैं दो फॉर्मूले यहां पे यूज यानी लिख देता हूं। देखो, एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू साइन वाई। यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा। फिर एक फॉर्मूला कोस के अंदर कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, कोस x इंटू कोस वाई। यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, और साइन x इंटू
साइन वाई। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसको रफ यहीं से कर रहा हूं मैं। चलिए देखो, इसको तो सेम लिख देता हूं मैं। यानी कोस थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोस थीटा बाई 2। ठीक है, यहां से मैं इस माइनस को कॉमन निकाल दूं तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2, और ये प्लस से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोस थीटा बाई 2। चलिए ठीक है, अब इसको मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2, फिर ये माइनस और कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोस थीटा बाई 2। इतना आप समझ गए होंगे। और इसको भी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू आपकी कितनी है, कोस थीटा बाई 2। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मेट का मैं यूज करूं तो कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस है तो माइनस वाला, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला अपन यूज करेंगे। तो कोस एक्स माइनस वाई। तो देखो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी, कोस एक्स की वैल्यू थीटा माइनस यूज करेंगे वाई की वैल्यू थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोस थीटा बाई 2। इतना आप समझ गए होंगे। इसको मैं सोल्व करूं तो माइनस तो पहले है और साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। इसका फॉर्मेट क्या मिलेगा आपको, ऊपर वाला ये। तो साइन एक्स माइनस है तो माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी थीटा और वाई की वैल्यू थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोस थीटा बाई 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू भी साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी कोस थीटा बाई 2। उसके बाद में इसको मैं सोल्व करूं तो वही फॉर्मूला माइनस यानी कोस थीटा माइनस थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोस थीटा बाई 2। ये आपकी इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, थोड़ा मैट्रिक्स को सही से बनाते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखो आप जानते हो कि थीटा में से थीटा बाई 2 को मैं माइनस करूंगा तो थीटा बाई 2 बचेगा। तो ये कोस थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। इसको मैं सोल्व करूं तो माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। और इसको मैं सोल्व करूं तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। और इसको मैं सोल्व करूं तो कोस थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। ये लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी, ये तो कितना हो गया आपका 1 और ये माइनस साइन अपॉन कोस कितना 10। थीटा बाई 2 एंगल है तो थीटा बाई 2 एंगल। और इसको मैं लिखना चाहूं तो 10 थीटा बाई 2 और ये आपकी वैल्यू 1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ गए होंगे इतना। अब आपको क्या लिखना है, यहां पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है i प्लस ए, उस पूरे की वैल्यू इसकी इक्वल है और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल राइट हैंड साइड। इसको मैं लिख सकता हूं i माइनस ए और मैट्रिक्स आपकी कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये वैल्यू आपकी साइन थीटा और ये कोस थीटा। ये लो, ये हैंस प्रूफ।
ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 41 समझ गए होंगे आप। अब करते हैं अपन डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 42 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और एग्जाम्पल नंबर 42 के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखो, एग्जाम्पल में 42 की मैं बात करूं तो देखो, एफ ऑफ एक्स गिवन आपको और इसकी वैल्यू कितनी है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और ये 0, फिर साइन एक्स कोस एक्स और ये 0, फिर ये 0 और ये 1। ठीक है, आपको शो करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यदि मैं वेरिएबल को चेंज कर दूं तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वेरिएबल को मैं चेंज कर सकता हूं, तो आप पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू वाई, तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा, एफ ऑफ वाई आएगा तो आपकी वैल्यू आएगी ये तो कोस वाई, फिर ये माइनस का साइन वाई और ये 0, फिर साइन वाई, फिर कोस वाई और ये 0, फिर ये 0 और ये 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना भी समझ गए होंगे आप। अब वापिस में और वेरिएबल चेंज करो इसका, तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू x प्लस वाई, तो फंक्शन मिल गया आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और इसकी जो वैल्यू आपकी मिली है, इस x की वैल्यू आपको x प्लस वाई पुट करना है, तो कोस x प्लस वाई, फिर माइनस साइन x प्लस वाई और ये आपका 0, फिर साइन x प्लस वाई और ये वैल्यू आ गई आपकी कोस x प्लस वाई और ये 0, फिर ये 0 और ये 1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, सेकंड इक्वेशन, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड वाली इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई की इक्वल है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और ये 0, ये साइन एक्स कोस एक्स और ये 0, ये 0 और ये 1। ठीक है, और इनटू में कोस वाई की वैल्यू, एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, कोस वाई माइनस साइन वाई और ये 0, फिर साइन वाई कोस वाई और ये 0, फिर ये 0 और ये 0। अब देखता हूं वहां पे कंप्लीट होगा क्या ये। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करना आपको, तो करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में करवाना है आपको। तो वैल्यू देखो, कोस एक्स का कोस वाई के साथ में, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर इसका मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई कर, इसके साथ में करवाऊं तो ये माइनस है, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में करवाऊं तो इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूं तो वैल्यू आएगी माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, ये लीजिए। ठीक है ना, इस पूरे का देखो, कोस का इसके साथ में करवा दिया तो माइनस आ गया, ठीक है, और इसका इसके साथ में करवा दिया तो आ गया, और ये प्लस 0 भी है ना यहाँ पे। ठीक है, और इस 0 का मैं इस 0 के साथ में करूं तो ये आपका प्लस का 0। ठीक है, अब इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ करूं तो पहले 0 के साथ में तो ये 0, फिर 0 के साथ में 0, फिर 0 के साथ में 0 का 0, ये 1 है, 1 के साथ में 0। ठीक है,
अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स का इसके साथ में करो, तो साइन एक्स का किसके साथ में, कोस वाई के साथ में, और प्लस कोस एक्स का साइन वाई के साथ में, ये लीजिए। जीरो का इस जीरो के साथ में, ये प्लस जीरो। पूरी रो का इस कॉलम के साथ करवाएं, तो इसका इसके साथ में करवाएंगे, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, और इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ में करवाऊं तो प्लस का कोस एक्स इंटू कोस वाई, और फिर इसका इसके साथ में करवाएं तो ये प्लस का जीरो। इस पूरी रो का इस कॉलम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये लीजिए। इस पूरी रो का इस फर्स्ट कॉलम के साथ में करवाएं तो ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, देखो इस जीरो का इसके साथ में जीरो, इस जीरो का इसके साथ में जीरो, इसके साथ इस वन का इस जीरो के साथ में जीरो, ठीक है। फिर इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ करवाएंगे तो सेम जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में करवाएंगे तो जीरो प्लस ये वन, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं इसको। ये तो सेम आपका कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो माइनस यहां से कॉमन निकालो तो वैल्यू आएगी साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे दो, वही लग जाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है ना। और ये आपका जीरो प्लस जीरो कितना, जीरो। इसको सेम लिख दो तो साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, और यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू आएगी, माइनस को रहने दो ना, यहीं से लिखो, यहां से कितना आएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जीरो को छोड़ दो और ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये वन, ये लो। यानी ये जो वैल्यू आपकी आ रही है वो किसकी आ रही है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की। और इसको मैं सोल्व कर दूं इस पूरे को तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका किसका फॉर्मूला, कोस एक्स प्लस वाई का, और ये किसका फॉर्मूला माइनस 13, और ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको साइन एक्स प्लस वाई का, और ये वैल्यू आपकी जीरो। इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आपकी साइन एक्स प्लस में वाई, और इसको मैं सोल्व करूं तो ये आपका कोस एक्स प्लस में वाई, और ये जीरो, फिर ये जीरो और ये वन। अब इसी को मैं लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड से, इस पूरे की वैल्यू क्या आपकी एफ ऑफ, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये आपको प्रूव करना था, ठीक है भाई, हेंस प्रूफ। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 41 और 42 अपन कंप्लीट कर लिया, और दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। आपकी बुक के अंदर जो 41 है वो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, जो आपको बेटर लगे वो आप कर लेना, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज 6C की क्वेश्चंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।